पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि नेक्स्ट टर्म पर हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनते हैं गैमेट्स, जो टेस्टिस में स्पर्म्स बनेंगे और ओवरी में ओवम बनेंगे। ये प्रोसेस ओवम फॉर्मेशन की या स्पर्म फॉर्मेशन की कहलाती है गैमेटोजेनेसिस। यही वो प्रोसेस है जिसमें कि मियोटिक डिवीजन होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स का नंबर घट के आधा रह जाता है। बाकी पूरी बॉडी में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पर खाली गोनाड्स के रीजन में मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद जो डॉटर सेल्स बनते हैं, जो चाहे स्पर्म्स बने चाहे ओवम बने, इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स घटा करके हाफ कर दिए जाते हैं, ताकि फ्यूजन के बाद या मेल और फीमेल गैमेट में फ्यूजन हो, उसके बाद फिर वो नंबर डिप्लॉयड हो जाए। गैमेटोजेनेसिस जो है ये हमेशा गोनाड्स में होती है, गैमेट फॉर्मेशन करती है, इसलिए इसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस के दो पार्ट्स होते हैं, एक कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा कहलाता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस हमेशा मेल में होती है, टेस्टिस में होती है, और oogenesis हमेशा फीमेल में होती है, ओवरीज में होती है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का बाय एंड प्रोडक्ट होता है उसमें हमेशा एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, यानी 1:4 के रेशियो में सेल्स बनते हैं। यहाँ पर एक सेल से हम लोगों ने शुरू की है बात, और ये एंड में 4 सेल्स बने हैं। जबकि oogenesis में हमेशा 1:1 के रेशियो में सेल्स बनते हैं, एक सेल से बात शुरू होती है और एंड में फाइनल प्रोडक्ट में एक ही सेल बनता है। बाकी के 3 सेल बनते तो हैं पर वो यूजलेस होते हैं, डिजेनरेट कर जाते हैं। इनमें सारी की सारी स्टेप्स जो हैं वो गैमेटोजेनेसिस में कॉमन होती हैं, एक्सेप्ट वन थिंग कि यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस में डिविजन्स इक्वल होते हैं और डॉटर सेल्स इक्वल साइज एंड शेप के बनते हैं। वहीं oogenesis में जो सेल्स बनते हैं वो अनइक्वल होते हैं, और अनइक्वल में एक सेल हमेशा बहुत बड़ा और एक सेल बहुत छोटा बनता है, विच इज कॉल्ड एज पोलर बॉडी, जिसे हम पोलर बॉडी कहते हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे कि जो चाहे ओवरी हो और चाहे टेस्टिस हो, टेस्टिस और ओवरी दोनों में एक पेरिफेरल लाइनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम। जो टेस्टिस हैं उनके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के पेरिफेरी पे लगी हुई होती, किनारे किनारे लगी हुई होती हैं जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स या जर्मिनल सेल्स। और उसी तरीके से ओवरी में भी पेरिफेरल सेल्स होते हैं, विच आर आल्सो द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। चाहे ये वाले सेल्स हो और चाहे ये वाले सेल्स हो, दे डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद इससे जो सेल बनता है ये कहलाता है स्पर्म मदर सेल्स या कहलाता है oocyte मदर सेल। अगर फीमेल है तो oocyte मदर सेल कहलाएगा, मेल है तो स्पर्म मदर सेल कहलाएंगे। ये सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके अपनी पॉपुलेशन, अपना नंबर बढ़ाते हैं। तो इनमें पहले ग्रोथ फेज होती है और ग्रोथ फेज के बाद फिर इनमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। तो इसी तरीके से इसमें भी ग्रोथ होगी और भी डिवीजन हो जाएगा। तो डिवीजन होने के बाद इनका सेल का नंबर इंक्रीज करता है और इससे नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा करके ज्यादा बना लिया जाता है। ये जो स्टेज बनती है इसमें अब इस वाली सेल में मैच्योरेशन होता है, और जब मैक्स पीक साइज पर पहुंच जाती है, मैक्सिमम स्टेट अटेन कर लेती है, तो उस समय इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम। और ओवरी का केस है तो उसको कहेंगे प्राइमरी ओगोनियम। इसमें पहली बार अभी तक रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ था, यानी अभी तक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो थे वो वही थे जो सोमैटिक सेल्स में थे, यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम चल रहा था, 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम चल रहा था। ये पहली बार जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी कोनिया जो होते हैं, इनमें मियोटिक पहला, क्योंकि मियोटिक डिवीजन 2 स्टेप में पूरा होता है, तो पहला स्टेप कंप्लीट होता है और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। तो चाहे मियोटिक डिवीजन इधर हुआ हो या इधर हुआ हो, इनका जो बाय प्रोडक्ट होता है ये वाले सेल बनते हैं। ये सेल कहलाते हैं यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, और यहाँ पर कहलाते हैं सेकेंडरी ओगोनिया। सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया जो है इनमें फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। ये पहले मैच्योर होते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद फिर डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद फिर इनमें डिवीजन होता है। इनसे 4 सेल्स बनते हैं, और ये 4 सेल जो बने हैं ये धीमे धीमे करके थोड़ा सा एलोंगेट कर जाते हैं, वर्मिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, थोड़ा एलोंगेटेड स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और फिर उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग स्पर्मेटिड कहते हैं। ये वाले सेल जो हैं ये स्पर्मेटिड्स होते हैं। ये थोड़ा सा शेप में अभी गोल दिख रहे हैं, थोड़ा एलोंगेट कर जाते हैं, और उसके बाद ये स्पर्मेटिड्स कहलाते हैं। ये स्पर्मेटिड्स जो हैं इनसे फिर इनमें होती मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, इनका शेप चेंज होता है, और जब शेप या स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उससे जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं दे आर कॉल्ड एज स्पर्म्स। तो ये स्पर्म्स जो बने हैं
ये एक सेल से शुरू हुए थे और यहाँ पर 4 सेल्स बने हैं, इसीलिए हम लोगों ने शुरू में कहा था ये 1:4 के रेशियो बनते हैं। तो इसके कंसेप्ट यहाँ पर सेकंड मियोटिक डिवीजन अभी रुका हुआ है। सेकंड मियोटिक डिवीजन की स्टेज में ही ओव्यूलेशन होता है। फीमेल में ओव्यूलेशन जो होता है, जब ओवा रिलीज होता है ओवरी से, उस समय ये स्टेज जो होती है वो ये वाली होती है। सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद अभी हुआ नहीं है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद स्टेज रिलीज होती है और ये जो स्टेज रिलीज हुई है इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ओवोनिया। जब कॉपुलेशन हो जाता है और उसके बाद स्पर्म जो है मूव करता हुआ पहुंचता है ओवम के पास, और जैसे ही ओवम आउटर मोस्ट पेरिफेरल सरफेस पे, ओवम के आउटर सरफेस पे जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आता है, उस समय तक डिवीजन, इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन नहीं होगा। ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब होगा? जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा। अगर बाय द वे स्पर्म कांटेक्ट में नहीं आता तो इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन नहीं होगा। तो तभी होगा जब स्पर्म कांटेक्ट में आएगा, और जब स्पर्म कांटेक्ट में आएगा तो फिर वही प्रोसेस रिपीट होगी। 2 सेल्स बनेंगे, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। ये छोटा वाला सेल पोलर बॉडी है, और इसी तरीके जो पहले की बनी हुई पोलर बॉडी थी ये भी डिवाइड कर जाती है, और ये डिवाइड करके ये छोटे छोटे 2 सेल्स और बना लेती है, और ये तीनों छोटे सेल जो हैं ये डिजेनरेट कर जाते हैं। जो बड़ा वाला सेल है, जब तक स्पर्म ने टच किया था उस समय ये डिवीजन इंड्यूस हो गया था, और जब तक स्पर्म मूव करके अंदर ओवम के अंदर प्रोटोप्लाज्म में पहुंचता है, उपप्लाज्म के हिस्से में पहुंचता है, तब तक ये डिवीजन कंप्लीट हो चुका होता है। और तब इसमें जो स्ट्रक्चर बचा होता है ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ये इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस में जो कि फीमेल न्यूक्लियस है, अब इसमें फ्यूजन होगा। यही एक्चुअली एक सेल है या मैच्योर ओवम सेल है जिसमें कि फर्टिलाइजेशन होना है। तो स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज इस वाले को करेगा, और वो इंड्यूस कब होगा? जब ये स्पर्म टच करेगा पेरिफेरल मेम्ब्रेन को सेकेंडरी ओवोनिया स्टेज में। तो सेकेंडरी ओवोनिया स्टेज में जब टच करता है, ये सेकेंडरी ओसाइट को जब टच करता है, उसी समय डिवीजन इंड्यूस होता है। अगर ये डिवीजन टच नहीं करेगा, स्पर्म कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो ये वाला डिवीजन नहीं होगा। तो इस तरीके से स्पर्म कांटेक्ट होने के बाद ये डिवीजन कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद जो सेल बना है, इस सेल में ये स्पर्म के न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, तब जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जो जाइगोट बना है, अब उस जाइगोट से आगे की प्रोसेसेस होंगी, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो जाइगोट से होगी। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें गैमेटोजेनेसिस की, बेसिकली फंडामेंटली, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में या oogenesis में ये दोनों प्रोसेसेस गैमेटोजेनेसिस के पार्ट होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेसेस हैं। दोनों में जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। इसमें 1:4 के रेशियो बनते हैं, और इसमें 1:1 के रेशियो में सेल्स फॉर्म होते हैं। ये वाले सेल पहले इनिशियली डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मैच्योर करते हैं, तब डिवीजन इंड्यूस होता है। वही चीज यहाँ होती है, डिवाइड करते हैं, मैच्योर करते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई करने के बाद मैच्योर हुए, मैच्योर होने के बाद अब इनमें डिवीजन की प्रोसेस इंड्यूस होती है। यहाँ भी मियोटिक डिवीजन 2 स्टेप में पूरा हुआ है, और वहां भी मियोटिक डिवीजन 2 स्टेप में पूरा हुआ है। यहाँ पर पहले मियोटिक के बाद दूसरा डिवीजन होता है। दूसरे डिवीजन तक जो प्रोसेस बनी है, उसमें जो स्टेज बनी उसको स्पर्मेटेट कहते हैं। ये मॉडिफाइड होकर स्पर्म फॉर्मेशन करेगी। नाउ इन दिस केस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, इसको हम लोग डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन फेज, इन व्हिच वी इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स, and after that there is a growth phase in which the cell matures, increases in size, accumulates sufficient quantity of the nourishment, और उसके बाद फिर जो ग्रोथ फेज के बाद जब डिवीजन शुरू होता है, पहला मियोटिक डिवीजन जब होता है, तो इस जगह से लेकर के और स्पर्मेटेड फॉर्मेशन तक की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस। ये स्पर्मेटेड फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्पर्मेटिडोजेनेसिस कहते हैं। और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये एक्चुअली एक्स है, यहाँ पर ये वाले क्रोमोसोम नंबर एक्स हैं। और इसके बाद स्पर्मेटिड्स जो है मेटामॉर्फोस करते हैं, इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस होते हैं। उनमें जो सिंपल एक सेल लाइक स्ट्रक्चर था वो कन्वर्ट होके एक कॉम्प्लिकेटेड स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, और इसको प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, और उस स्पर्मेटोजेनेसिस के 2 पार्ट, स्पर्मेटिडोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। इस केस में सिंपली oocyte मदर सेल जो है oogenesis की प्रोसेस हुई, और इनमें चूंकि मॉर्फोजेनेसिस नहीं होती है, जो मेटामॉर्फोसिस नहीं होती सेल में, ज्यों की त्यों ये सेल यूज होती है। एक डिफरेंस और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो ओवम सेल बनता है, एक्सेल जो बनता है, इसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटोप्लाज्म होता है, और उस प्रोटोप्लाज्म में
मदर की बॉडी के सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए उस प्रोटोप्लाज्म के माध्यम से, उस प्रोटोप्लाज्म के थ्रू प्रोटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी हो जाती है। जबकि यहाँ पर जो स्पर्म्स होते हैं इनमें प्रोटोप्लाज्म की क्वांटिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। इनमें नहीं होता प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, टेल होता है, यानी हेड पीस, मिड पीस और टेल पीस। इसलिए इसमें प्रोटोप्लाज्म ट्रांसफर नहीं होता है। तो जो भी प्रोटोप्लाज्म किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में मिलता है, इट इज फ्रॉम द मदर, नॉट फ्रॉम द फादर। फादर से आ ही नहीं सकता प्रोटोप्लाज्म, वहां से केवल न्यूक्लियस आता है। यहाँ पर न्यूक्लियस के साथ साथ प्रोटोप्लाज्म भी आता है। सो प्रोटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एक जेनेटिक्स का पोर्शन हम लोग आगे पढ़ते हैं, दैट इज द प्रोटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो प्रोटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो कैरेक्टर्स इंडिकेट होते हैं, they are always from the mother, and that they are because of the inheritance of this protoplasmic material which was there in the ovum. Next time हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। थैंक यू।